हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना रीजनिंग का एक नया टॉपिक और पहला टॉपिक जो कि है आपका एनालॉजी। और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अपना थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, और इसमें जो आपके आने की संभावना है एग्जाम में वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें आपकी एनालॉजी को, तो एनालॉजी को हम तीन पार्टों में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एनालॉजी में हम पढ़ते हैं अपना वर्ड एनालॉजी, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी दूसरा होता है आपका इसमें लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी क्या होता है आपका? लेटर एनालॉजी। और आपका तीसरा होता है नंबर एनालॉजी। इनके अंदर से नंबर एनालॉजी, इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों टाइप से। इन तीनों टाइप से ही आपसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनालॉजी के अंदर। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी के अंदर आपके जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है, मोस्टली आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। जो आपका स्टैटिक जीके होता है ना, स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है वही मोस्टली देखने को मिलता है। देन यहां से जो लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी से जो आपके अल्फाबेट होते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं जो कि ए से जेड तक होते हैं। कौन से? जो ए से जेड तक होते हैं, है ना, वही आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें जो इनकी पहलेस वैल्यू होती है, जो इनकी जो है जो इनकी पहलेस वैल्यू होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो अपोजिट लेटर होते हैं वो भी याद होने चाहिए। क्या? सेकंड अपोजिट लेटर। सेकंड क्या? आपके अपोजिट लेटर इसमें जो है याद होने चाहिए। एक तो ये होना चाहिए और एक इनकी पहलेस वैल्यू याद होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के अंदर आपको जोड़ना, घटाना, ठीक है, गुना करना और भाग करना, ये सब चीज आप ट्राई करते हैं नंबर एनालॉजी के अंदर। देन उसके बाद आपका होता है इसमें स्क्वायर का यूज। ठीक है, एक तो स्क्वायर भी आपको जो है लर्न होने चाहिए। स्क्वायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 1 से आपको 40 तक के स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्यूब भी जो है इसकी याद होनी चाहिए। कम से कम क्यूब आपके 1 से लेकर कम से कम भाई आपको 25 तक की क्यूब आपको लर्न होना चाहिए या फिर निकालना आना चाहिए किस तरीके से। जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो आपकी वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अब आपको समझ में आया कि आपकी जो एनालॉजी है वो वर्ड एनालॉजी होती है, लेटर एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी होती है। हमने तीनों पर डिस्कशन करा और तीनों पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब हम डिस्कशन करेंगे अभी एग्जाम क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है भाई आपका ये रहा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया। उसने पूछा है जिस प्रकार इसका संबंध, जिस प्रकार इस वर्ड का संबंध इससे है तो इस वर्ड का संबंध इससे है, तो बताओ इसका संबंध किससे होगा। इन ऑप्शनों में बताना है ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए इसमें क्या चीजें आपको आगे पीछे हो जा रही हैं। अब यदि बात करें, देखो यहाँ पे दिया है एस, क्या है यहाँ पे एस है और यहाँ पे आर है। तो एस की पहले वैल्यू कितनी होती है आपकी 19 और आर की होती है 18। तो 19 में से एक कम हुआ तो कितना आया? 18। देन उसके बाद देखो यहाँ पे y है, सेकंड क्या है? y है, यहाँ पे है x। y की पहले वैल्यू 25 होती है, 24 की होती है x। तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ से पूरे में से कहीं ना कहीं -1 हुआ है, यहाँ से -1 हुआ, इन सब में से। अब इसमें देखिए क्या इस वाले में भी यही लॉजिक अपनाया। देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका -1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? सारे के सारे में से -1। अब यहाँ से भी आप क्या करेंगे? -1 करेंगे। जैसे कि S में से, अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। देखिए S की पहले S है, C है, फिर आपका H है, E है, और देन D है, और फिर U है, फिर L है, और फिर E है ना। ये आपको वर्ड है, इसका पूछा है। अब देखिए यदि हम पिन की पहलेस वैल्यू की बात करें तो पहलेस वैल्यू देखो S की कितनी होती है? 19, इसकी 3 होती है, इसकी 8 होती है, और इसकी 5, इसकी 4, और इसकी आपकी 21, और इसकी होती है भाई आपकी 12, और इसकी कितनी होती है आपकी 5। यही तो होती है। अब देखिए यदि हम इनमें से -1 करें, इसमें से -1, इसमें से -1, यहाँ से -1, -1, -1, -1 और माइनस, सब में से एक एक 1 करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सब में से एक 1 होगा, 1 कम हुआ है। तो जब 1 कम करेंगे तो भाई देखिए कितना नंबर आएगा आपका। यहाँ पे देखो जब 1 कम करें तो 18, और 18 पे आता है आपका R। यहाँ पे आप 1 कम करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, 2 पे आता है आपका B। ठीक है, R और B देखो कितने में? सिर्फ आपका 3 में। यहाँ पे भी आपका D
भाई बी में तो नहीं है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 7 कम करेंगे, 8 में से 1 गया 7, तो 7 पे आता है आपका जी, ठीक है। देन 5 में से 1 कम करेंगे, बचेगा 4, तो आएगा आपका डी। अब देखो आर बी जी डी किस में दिया, आर बी जी डी सिर्फ आपका सी में दिया है, क्या और में भी आर बी जी डी है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। आर बी जी डी है, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपको आगे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे तो पूरा भी कर देंगे तो आपको, बट आपको क्या करना है, यदि आपके शुरू के 2 लेटर 4 वर्ड आपके यहाँ पे मिलते हैं इस ऑप्शन में ओनली, तो इस ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। ये आते हैं आपके लेटर एनर्जी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, अब इसमें पूछा है कि XPF जिस प्रकार आपका DLV से है तो वैन FN से कैसे संबंधित है, तो ERY किस प्रकार संबंधित होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। अब बताएंगे इसका आंसर कैसे होगा। अब देखिए यदि हम बात करें XP, अब देखो जिस प्रकार आपका XP और F है से आपका इससे ये वर्ड बनता है और वैन से ये वर्ड बनता है, तो बताओ इससे कौन सा वर्ड बनेगा। अब यदि देखें आपको X से D तक पहुंचना है, भाई X से D तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, या तो X का अपोजिट करो। X का अपोजिट क्या होता है आपका, X का अपोजिट होता है C। आपको अपोजिट लेटर लर्न होने चाहिए क्योंकि आपके जो अपोजिट लेटर होते हैं वो A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। उसी प्रकार P का अपोजिट आपका क्या होता है भाई, P का अपोजिट आपका K होता है, L का अपोजिट F का अपोजिट U होता है। तो आपको इनके अपोजिट लेटर से आप जा सकते हैं या फिर इनमें कुछ ऐसा नंबर ऐड किया जाए जो कि इसके आसपास पहुंच जाए। हम एक बार ट्राई करते हैं आपका यहाँ पे अपोजिट, जैसे कि X दिया है और P है और फिर आपका F है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं X का अपोजिट देखूं तो X का अपोजिट आपका C होता है, ठीक है, और P का अपोजिट क्या होता है आपका K होता है भाई डियर, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे F का अपोजिट U होता है, ठीक है। आपका F का अपोजिट क्या होता है आपका U होता है। अब इनमें से आपको जाना है यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से -1 कर दूं तो कितना बचेगा भाई आपका, या +1 कर दूं तो कितना आएगा आपका, 3 में 1 जोड़ा तो 4, और 4 पे क्या आता है आपका D, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे भी प्लस कर दूं तो इसका आता है 11, K की पहले वैल्यू कितने 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, तो 12 पे क्या आता है आपका भाई आपका L आता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी मैं एक और जोड़ दूं 21 में, यदि U की पहले वैल्यू कितनी 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पे पहले वैल्यू किसकी आती है V, पहले वैल्यू किसकी होती है V की, तो DLV आपका आया यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिया, क्या यहाँ पे जो आपको वैन है क्या वैन में भी ये लॉजिक लगा, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि मैं वैन को लूं VAN है और वैन का अपोजिट V का अपोजिट क्या होता है E होता है, ठीक है। देन A का अपोजिट आपका Z होता है और N का अपोजिट होता है M। अब देखो यदि मैं यहाँ पे +1 कर दूं, +1 क्योंकि ऊपर +1 किया तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, लॉजिक हमारा तभी से होगा। तो 5 में यदि 1 जोड़ते हैं तो आता है आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आता है F आता है, फिर इसके बाद A आएगा, फिर इसके बाद आपका N आएगा, तो FN फैन आपको दिया है, हाँ फैन ही आपका वर्ड है। अब इसी प्रकार आप ERY का निकाल सकते हैं। E का देखो E है, R है और Y है। E का अपोजिट क्या होता है आपका V है ना, E का अपोजिट क्या होता है आपका V, R का अपोजिट क्या होता है I, और Y का अपोजिट होता है आपका B। और इसका नेक्स्ट वर्ड आपको लेके जाना है, V के बाद आता है आपका W, ठीक है, I के बाद आता है आपका J और B के बाद आता है C, तो WJC आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो है भाई आपका B राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो देखो इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर देंगे भाई, ठीक है। देखो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको दिया है, पहले आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भाई आप सबसे पहले इसका जो आपको डाटा दिया है उसको पढ़ना जरूरी है, फिर आप जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगा, यदि इसकी बात करें एक ये दिया है और ये एक ये दिया है और फिर पूछे क्वेश्चन, ऑप्शन दिए, इनमें बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। जो लॉजिक इनमें लगा है वही लॉजिक इनमें भी लगा के आपको ऑप्शन निकालना है, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे देखें 50 है, यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे कितना 2000 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 200 है, तो 50 और 60 से जिस पर 2000 आता है, क्या 20 और 30 से भी 200 आ सकता है, तो आपको निकालना है। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई की तरफ लेके जाएं तो आपका 2000 होता है, ये होता है 6 पंजे 30, 3000 बैठता है, और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12,
3 दूनी 6 तो 600 आता है, बट यहाँ पे 300 दिया है, तो यहाँ तक तो लॉजिक आपका सेट नहीं होता। आगे बढ़ेंगे तो अब यदि हम इसमें एक लॉजिक लगाएं कि 50 में से माइनस के 10 कर दो, 50 में से माइनस के 10 कर दो और इनको लिख दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये नंबर जो आ सकता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके आ सकता है, आपको मल्टीप्लाई इसलिए तय करना है। 50 में से 10 कम करे और इसी प्रकार 60 में से क्या करो 10 कम कर दो, तो भाई कितना नंबर आता है आपका निकल के देखो, यहाँ पे कितना बचेगा 40 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 50, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा सही हो जा रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या करो, यहाँ पे भाई 20 में से माइनस के 10 कर दो और मल्टीप्लाई करो, फिर 30 में से आप माइनस 10 कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 आया, फिर यहाँ पे कितना आया आपका 20, तो कितना आया भाई यहाँ पे 200, कितना आया आपका 200। तो अब देखो जो लॉजिक इन दोनों में लगा, जो लॉजिक आपको इन दोनों में लगा, क्या वो लॉजिक आपका इसमें कौन से ऑप्शन में होगा, वही लॉजिक आपको लगाना है। जैसे कि हम बात करें पहले की, यदि इसमें 10 में 10 करेंगे 0 तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 10 में से 10 करेंगे 0 तो 0 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। यदि हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में आपको दिया है 21 और 21 में से करो 10 कम, ठीक है, इनटू, और फिर 11 में से कर दो भाई 10 कम। ठीक है, तो 11 है यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 11 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 बचा और इनटू कितना आया आपका यहाँ पे 1। ठीक है, और इक्वल टू कितना आएगा आपका 11, और ऑप्शन में क्या दिया यहाँ पे 11 दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिक है ये वाला लॉजिक आपका इसमें फिट होता है, तो ऑप्शन जो है बी इसमें राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बेल आइकन भी आप जो है प्रेस कर लेंगे। इस तरह की वीडियो अब आपको रेगुलर फॉर्म में मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है और जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे भी आपको जो है एक आइडिया लगता है कि आपको जो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसे पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो उस लेवल के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा बेसिक। चलिए इसका आंसर देंगे। इसमें आपसे बोला है कि YEN है और आपका फिर CWN है, तो जिस प्रकार इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो बताओ इसका संबंध किससे होगा, है ना। जिस प्रकार Y से C आता है, E से W आता है, N से N आता है, तो अब बताओ भाई किससे, इससे किस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि हम इसमें ऐसा नंबर ले जो कि आपका इसमें जो है कोई वर्ड पहुंच जाए उसके Y से, जैसे कि Y से संबंध C है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं जैसे कि Y है सपोज दैट, है ना, यहाँ पे Y है और Y फिर E है और फिर आपका N है। ठीक है, और फिर आपका 10 दिया है। देखो यहाँ पे 72 है लास्ट में सब ऑप्शन में, तो इसको आप चेक नहीं करेंगे, सब में 72 ही आने वाला, आप इस तरफ दिमाग लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 72 ही आ रहा है, तो 72 सब में तो कहीं ना कहीं कॉमन है, 72 तो आना ही है, ये तो डिसाइडेड है, बस आपको क्या है लेटर आपको करने हैं। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे आ रहा है CWN। अब यदि मैं बात करूं आपका यहां से, यदि मैं -1 कर दूं, Y में -1 कर दो, यहाँ पे -1 कर दो, -1 कर दो यहाँ पे। अब -1 करने के बाद यहाँ पे कितना होगा X, इसके बाद कितना जाएगा आपका D, और इसके बाद यहाँ पे कितना होगा भाई N में से यदि हम करते हैं तो M आएगा। ठीक है, ठीक। देन अब देखो X का अपोजिट क्या होता है भाई आपका C होता है, और D का अपोजिट क्या होता है आपका W होता है, और M का अपोजिट क्या होता है आपका N होता है। क्या CWN आपका आ रहा है, यहाँ CWN आ रहा है, तो ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं ये लॉजिक लगा सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, आपको दिया है U S और फिर आपको D दिया है और फिर आपको दिया है 8 को तो छोड़ दे, 8 को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10 आपका 50 कैसा है ये आपको मैं अभी बता दूंगा, पहले आप जो है लेटर को देखें, क्योंकि यहाँ 72 हमें जरूरत भी नहीं है, अब टाइम बचा सकते हैं इसको भी। देन आप यहाँ पे -1 करो, -1 करो, -1 करो, U में से -1 करते हो तो आता है T, -1 करेंगे R आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कम करेंगे तो आपका भाई कितना होगा C होगा। ठीक है, और T का अपोजिट क्या होता है आपका G होता है, और R का अपोजिट क्या होता है I होता है, और C का अपोजिट होता है आपका भाई X होता है, तो GIX आपको दिया है, GIX दिया है। अब आप निकाल सकते हैं, देखो ये क्या है आपका, और यहाँ पे आ रहा है 32। ठीक है, अब देखो यदि इनका लॉजिक भी समझना हो कैसे कर सकते हैं, आप इसका लॉजिक समझो। पहले 10 से 50, 10 का करो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 100, और 100 का कर दो आधा तो कितना आता है 50। ठीक है,
इसी प्रकार आप 8 का भी स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64 और 64 का कर दो आधा, तो कितना होगा भाई आपका 32। कितना जाएगा आपका 32 आ जाएगा। तो ये तो लॉजिक ये लगा है इसमें नंबर में भी, यदि आपको ये भी समझना है। अब आपको निकालना है डियर जी, डी, पी और 12। ठीक है, अब देखो जी में से -1 करो, इसमें से -1 करो, इसमें से -1 करो। जब जी में से -1 करेंगे तो क्या होगा भाई आपका एफ, सॉरी क्या जाएगा आपका एफ ही आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी है, पी से पहले क्या होगा आपका ओ। तो अब देखो यू का, एफ का अपोजिट क्या होता है आपका यू होता है, और सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है आपका एल होता है। तो यू एक्स एल आपका ऑप्शन देखो कौन से में है, तो यू एक्स एल आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आ सकते हैं, ये आपके एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर देंगे। देखिए इसमें पूछा है आपको, ये नंबर दिया है। अब देखो इसमें आया कैसे, सबसे पहले देखो ये 13%, 27%, 3 इक्वल टू दिया है 1053। फिर आपको देखो 4 दिया है, परसेंटेज 8 दिया, फिर आपको 13 दिया, फिर 416। तो आप इसका बताओ कैसे, यदि इनका आपको लॉजिक समझ में आता है इसका, तो आप इसका इजीली बता सकते हैं। देखो इसमें हुआ क्या, आपको यदि देखें 13 है, ठीक है, और इंटू, यदि इंटू में ले, इन्हीं मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नंबर आता है। 13 और 27 और इंटू कितना है आपका 3। अब इसको 13 3 39 होता है। थोड़ा कैलकुलेशन को जितना हो सके शॉर्ट में ले और इजी करने की कोशिश करें। पहले 13 और 3 की कर लो, और फिर आप 27 की, 27 और 39 कर लो भाई। 9 7 63 और बाद में कितना है 3, और कहीं ना कहीं आपका 3 आता है। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 1053 ही आएगा। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1053 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं इसको देखूं 4 और 8 और आप क्या करो 13, और इनटू अब देखेंगे यदि मैं देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करो, यहां पे 8 चौक 32, कितना हो जाएगा भाई 8 चौक 32। ठीक है, और इंटू 13, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी 6 है, तो कहीं ना कहीं 416 इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इनकी भी मल्टीप्लाई करके देख लो क्या, 3 इंटू 16 और इंटू 10, 16 या 48 और इंटू 10 और करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 480 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। ये अभी लास्ट ईयर जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, इसमें भी क्या है आपको देखो, ये है आपका 7@3 का कितना इतना दिया है, और 9@3 का। अब आपको यदि किसी को क्यूब याद है तो वो इसका आंसर इजीली दे सकता है। कैसे, देखिए यदि हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, और यदि 9 का क्यूब करें तो 9 का क्यूब भी कितना होता है आपका 729 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा आपका 216 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका 216, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आगे देखिए 7 क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है, इसमें पूछा गया है भाई आपसे 7 हैज 3 हैज 2। अब देखो इसमें पहला नंबर ये रख दिया गया, फिर क्या करा इसने, फिर आपको क्या करा इसने, इसके बाद 3 रख दिया गया, और फिर आपका ये रख दिया गया, यहाँ से स्टार्ट करा, इसको रखा, इसको रखा, बस इसको अरेंज किया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 3 रखेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा ये 4 5 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसमें आपको देखो क्या दिया है, आपको 36@2 दिया है, 36@2 दिया है, और इसमें 4@4 दिया है, तो देन पूछा है 9@3 दे, बताओ क्या होगा। अब यदि हम 36 का स्क्वायर करें, 36 का स्क्वायर करें तो देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत को तो याद ही नहीं होगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 1296,
कितना होता है 1296 होता है। अब इसको निकालते हैं, देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, 36 की स्क्वायर के आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 से 99 तक का स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझेंगे। किसी भी नंबर का 99 से किसी भी नंबर का स्क्वायर, यदि मैं 36 का निकालूं तो 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 लिखो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, डबल डिजिट में लिखेंगे, और 3 36 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे 36। इसका इसकी 3 की 6 में करो और इसका कर दो डबल, है ना, डबल, तो कितना, अब ये नंबर आया। अब इसको लिखो यहाँ पे 6 को ऐसे का ऐसे लिखो, और 3 और 6 को जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना है 9। फिर आप क्या करेंगे 3 और 9 को जोड़ दो तो कितना बचा, आप कितना आएगा 1296। तो इसका स्क्वायर आ गया, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो 1296 आ गया। अब आपके जो ये नंबर है और ये नंबर है, ये क्या है, इसका पावर का काम करेगा उसका नंबर का। अब यदि हम 4 की पावर करें 4 की पावर 4 करें तो भाई आपका नंबर आता है 256 ही आता है, क्योंकि देखो 4 का जब 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 इंटू 4 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक उसी प्रकार आप क्या करेंगे 9 का कर देंगे भाई क्यूब, और 9 का क्यूब अभी हमने पढ़ा था कितना होता है 729 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 729, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, आपको शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिया है, आपको 12 @ 2 दिया है, और 12 @ 2 का दे रहा है 145, ठीक है। फिर आपको दिया 15 @ 2 216, फिर आपको दिया 24 @ 2। अब बताओ क्या इसमें, देखिए यदि आपको थोड़ा समझ में आए कि 12 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि जो स्क्वायर है कहीं ना कहीं ये इसका जो 2 है वो इस कहीं ना कहीं पावर कवर कर रहा है। तो और यदि मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो कितना आता है आपका 145, वहां पे दिया सेम यही तो नंबर दिया है। देन उसी प्रकार यदि हम 15 का स्क्वायर कर दें, वो 2 जो है स्क्वायर में ले लें, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में +1 कर दो क्योंकि ऊपर ही 1 कम हुआ है, तो कितना हुआ 226, इसका आंसर हो गया। देन उसके बाद आपको 24 का देखना है ना, 24 का स्क्वायर निकालो। 24 का स्क्वायर होता है 500 कितना 76, और इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना होगा आपका भाई 577, इसका जो है सही आंसर होगा। कितना होगा 577, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अब यदि 24 का भी स्क्वायर निकालना चाहे आप किसी भी नंबर का, सपोज दैट आपको 29 दिया है ना, तो 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 29 का स्क्वायर देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 0, 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 लिखा, एक ऐसे लिखेंगे, एक लिख दिया। और 8 और 6 इसको दोनों को जोड़ो, 8 और 6 कितना होते हैं 14, 14 का लिखेंगे 4, और जो एक बचा वो इसमें जोड़ दो, ये हो गया 4 और 4 8, तो कितना हो गया 841, क्या होगा इसका सही स्क्वायर होगा। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, सॉरी 841 का आंसर सही होगा, ठीक है। स्क्वायर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसमें बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। देखिए उसने बोला विकल्पों में उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच होते हैं। अब समुच्चय ये है, जैसे कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये है 3 और ये है 1, ये है 4 और ये है 2, और यहां से आ रहा है 14, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को ऐड या गुना और कुछ भी करके आपको 14 लेके आना है, ये तो आपको डिसाइडेड है। अब देखो इसमें आया कैसे, यदि हम 14 लेके आना है, 14 आएगा कैसे। देखिए यदि मैं आपका 3 का कर दूं, इधर करते हैं ना, इसको क्वेश्चन इधर करते हैं। देखो यहाँ पे यदि हम 3 का कर दें क्यूब, 3 का क्यूब कर दो, और 1 का भी क्यूब कर दें, 1 का भी क्यूब कर दो, तो इसका कितना होता है, इसका होता है 27, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, कितना आया भाई टोटल आ गया आपके पास 28, कितना हुआ 28, और 28 को दे दो 2 से भाग, तो कितना आ गया आपके पास 14, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है, यहाँ पे कितना 14, ठीक है। क्या लॉजिक है इसमें, ये इसमें भी ये लगेगा, देखो 4 है, 4 का कर दो क्यूब, ठीक है। फिर आप कर दो प्लस, और 2 का भी कर दो क्यूब, है ना भाई, 2 का भी क्यूब कर दो, क्योंकि आपका 36 है, और 36 दूनी होता है 72, तो लॉजिक कहीं ना कहीं आपको वहां से निकाल करना है। और 4 का स्क्वायर होता है, 4 की क्यूब होती है आपकी 64, और 2 की क्यूब होती है आपकी 8, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई डियर आपका
आपका जाएगा 72, 72 को दे दो 2 से भाग तो कितना होगा आपका 36। तो लॉजिक आपका कहीं ना कहीं सेट बैठा, यहाँ पे भी 36, यहाँ भी। अब आपको ऐसा ही एक नंबर ढूंढना है। यदि हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो 8 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 की क्यूब। अब यहाँ पे देखना आपको 8 की क्यूब निकालनी है, 8 की क्यूब कितनी होती है और प्लस 2 की क्यूब देखो कितनी होती है, 2 की क्यूब निकालो। क्या ये वर्ड आ सकता है, क्या ये 12 आ सकता है? तो कहीं ना कहीं छोटा नंबर ये तो नहीं होगा। यदि हम 5 की क्यूब करें तो 125 होता है और 4 की क्यूब करें तो 64 होता है और यहाँ पे कितना दिया 81। क्या आधा आ सकता है? नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा। क्या यहाँ पे देखो 7 की क्यूब होती है 343 और यहाँ पे है 40। मतलब उसको यदि बटे भी करें, हाफ भी करें, तब भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस लॉजिक से भी देखते हुए आपका ऑप्शन ये बनता है, ऑप्शन डी बनता है। और ऑप्शन डी का देखो निकालते हैं आंसर, कैसे नहीं बनेगा। अब देखो यदि हम यहाँ पे ये 8 और 2 है तो 8 की क्यूब करते हैं, कितना होता है भाई आपका 512 होता है। और इसका कितना होता है भाई आपका 8 होता है और इनको यदि ऐड करते हैं तो कितना होता है 520 होता है। और यदि इनको 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है आपका 260, इसका जो है आधा आ जाएगा। तो ऑप्शन इसलिए भी डी सही है। समझ में आया चीजें? इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं डियर। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या आपका आंसर होगा। जैसे कि हम बात करें, आपको दिया है इस प्रकार 12 से 16 आया तो 18 से क्या आएगा, और जिस प्रकार 24 से 64 आया। तो अब बताओ यदि इन दोनों का लॉजिक आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ 12 है, 12 से आपका 16 आया। अब इसका आंसर देंगे हम कमेंट सेक्शन में, बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर इसका जो है सही होगा। ठीक है, इसका बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताएंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा आपका 12 से 16 आया और 24 से 64 आया। अब देखो 16 कहीं ना कहीं एक स्क्वायर है और 64 भी किसी का स्क्वायर है। तो आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिक देखना पड़ेगा कि स्क्वायर ये किस तरीके से आ सकता है, यदि हम इसका स्क्वायर भी देखें। अब एक चीज देखो, यदि हम इस नंबर को 12 है, यदि 12 को मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो मिले नंबर उसका कर दो स्क्वायर, तो कितना होगा आपका आ जाएगा 16 और यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है, क्या 24 में लॉजिक लग सकता है? देखो 24 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना 8 या 24 और 8 का जो नंबर आया उसका कर दो स्क्वायर, 8 कितना होता है भाई 64। ठीक है, हमने क्योंकि अपना स्क्वायर की तरफ ट्रिक लगाया कि स्क्वायर है दोनों, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर लाने की कोशिश बनी। तो हमने देखा भाई 3 से डिवाइड कर दो इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से 3 से डिवाइड मारो, इसको भी 3 से डिवाइड मारो और इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 18 को भी क्या करो आप 3 से डिवाइड करो, कितना आया आपका 6 है ना, और 6 का कर दो स्क्वायर, तो इसका कितना होता है आपका 36। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका जो है निकल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। अब इसमें देखिए इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें बोला है कि 37 से 100 किस तरीके से आ सकता है, 37 से 100 लाना है और 29 से 76 लाना है। अब बताओ ये कैसे आया। जिस प्रकार 37 से 100 आ सकता है और आपका 29 से 76 आ सकता है, तो बताओ 24 से ये कैसे नंबर आएगा, कौन सा इसमें सही है? क्या 64 सही है, क्या 75 सही है, क्या 70 सही है? आप इसका आंसर बताएंगे डियर। ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर आप देंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपका आंसर सही क्या होगा। अब देखो यदि हम 37 की बात करें, 37 क्या है, 37 से 100 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई की तरफ सोचना पड़ेगा। यदि हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर तो नहीं होगा, ये 3 का भी स्क्वायर है 9 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और तो यहां तक ऐड नहीं हो सकता, उसका डबल करें तो बहुत लॉजिक आपका अलग हो सकता है। तो बट आपको ऐसा लॉजिक लेना है, तो इस तरीके जब कंडीशन हो तो मल्टीप्लाई की तरफ सोचो। यदि हम देखें 37 का मल्टीप्लाई करो, 37 में कर दो आप 3 से गुना, देखो कितना होगा 7 या 21 का 1 और 3 या 9 और 2 11, 111 आंसर होगा। और आपको लाना 100 और इसमें से माइनस कर दो 11, तो कितना है आपका 100। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, या क्या यही आपका नेक्स्ट में लग सकता है, 29 का 3 गुना करो तो कितना होगा भाई आपका 9 या 27, 7 आया। ठीक है, और 2 बचा और 3 दूनी 6 और 2 8, और इसमें से माइनस कर दो 11, तो कितना आएगा 6 और 1
7। तो कितना आया? हमारा लॉजिक हमें समझ में आया कि अब आप लॉजिक ये लगा सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हो और उसमें से 11 नंबर जो कॉमन है, ये 11 नंबर सब में से कॉमन करना है, ये लॉजिक हमारा लग सकता है। अब देखो 24 में यदि हम क्या करना है, 3 से गुना करना है, 3 से गुना, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। और इसमें से माइनस कर दो 11 क्योंकि सब में से 11 कम किया, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 6, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा डियर? आपका बी ऑप्शन जो है इसका राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे आते हैं एग्जाम में, बस आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, और हम आपको जो है पूरा रीजनिंग का कोर्स कराने वाले हैं, ठीक है, विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो ज्यादा शेयर करेंगे क्लास को और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे। देखिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं डायरेक्टली, इसका आंसर जरूर लिखेंगे क्या होगा। अब देखो आपको दिया है 24 से 840 दिया है, ठीक है, 24 है और 840 है। तो अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें आपका क्या लॉजिक लगा जो कि आप जो है इसका आंसर निकालना है, क्योंकि 24 से 840 पे जाना है ना। अब कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए यदि हम 24 की बात करें, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपको देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का कर दो स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ये हमने निकाला था, ठीक है। अब आपको जाना है 840 तक। अब इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपको 840 तक पहुंच जाए। अब देखो यदि मैं इसमें 24 इंटू 11 करके इसमें ऐड कर दूं, तो 24 और 11 के ऐड करो तो कितना होगा 240, और 24 240 में 24 और ऐड कर दो तो कितना होगा भाई 264, तो कितना 264, तो 264 इसमें भाई और ऐड कर दो, क्योंकि मैंने क्या किया 24 और 11 मल्टीप्लाई ले लिया, 24 का पहले 11 करा, फिर 24 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आपका क्या हुआ, इसको ऐड करके देखते हैं, आपका 0 आया, यहाँ पे कैरी 1 और 7 6 13 और 1 14 हासिल लगा 1 और 5 और 2 7 और 1 8, 840 आपका सही आ रहा। तो भाई इसमें लॉजिक ये लगा कि हमने सबसे पहले करा 24 का स्क्वायर करा, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस करना है 24 में मल्टीप्लाई करनी है 11 की, तो फिर आपका आता है भाई आपका 840 आ जाता है। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं इसमें, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। फिर अब क्या इसमें भी ये लॉजिक लग सकता है जो लास्ट का है, देखो 33 का करो स्क्वायर, 33 का कर दो स्क्वायर और प्लस 33 और इंटू कर दो 11, तो देखो क्या आपका यही ऑप्शन आता है, देखो आपका 1452 ही आएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे। देखो 33 का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यदि शॉर्ट याद नहीं है तो कैसे करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, और फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9 9 दूनी 18, यहाँ पे लिखा ये पूरा, ठीक, इसको लिखो यहाँ पे नीचे 9, फिर 0 और 8 को ऐड करो तो 8, ठीक है, और इसको ऐड करो तो कितना होगा 1089 आया। अब इसमें क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है, तो इसकी ऐड 330 और 33 कितना होगा 330, 33 होगा 363, कितना होगा 363 और ऐड कर देंगे 363, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा डियर आपका वही ऑप्शन आ जाएगा जो आपका यहाँ पे नंबर दिया है। तो आपको लॉजिक क्लियर समझ में आया कि आपका लॉजिक क्या लगा है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो 27 का करो स्क्वायर, 27 का आप स्क्वायर करो, 27 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 27 का स्क्वायर की मैंने ट्रिक बताई है कि आपको कैसे निकाल सकते हैं, यदि याद नहीं है तो 7 सत्ते 49 आप पूरा लिखेंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 इसका, और यहाँ पे देखो कितना होगा, इसको जो थोड़ा सा स्पेस देंगे बीच में, है ना, यहाँ पे कितना होगा 0 4, इसका स्क्वायर ये होगा, और 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ पे 28 आ गया, और इसको लिखो नीचे ये कितना है 9, और इनको जोड़ो 8 और 4 12 का 2, जो हासिल बचा वो इसमें जोड़ दो, ये 3 होगा, 3 और 4 7, तो कितना है भाई आपका 729। तो आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए और आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 729, कितना है 729, और आपको क्या करना है 27 और इंटू 11 आपको करना है, तो इसका कितना, इसका तो आया आंसर कितना भाई 729 आया, ठीक है, प्लस अब इसमें ऐड कर दो इसको 270, और 270 में 27 और ऐड करना है, 270 में 27 ऐड करेंगे 90, तो कितना आएगा 297 इसका जो है होगा। अब इनका बस आपको समीशन करना है 9 7 6, अब देखो 6 किसमें है, सिर्फ 6, अब देखो इसमें भी है और इसमें भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ना ये होगा, 6 इसमें दे रखा और इसमें दे रखा, अभी आगे देख लेते हैं।
और देखो कहीं ना कहीं आपकी चीजें देखो 700 से ज्यादा 729 है और यहाँ पे 200, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है आपका यही हो जाएगा, राइट, 1026 यदि जोड़ते भी हैं। और देखो यहाँ पे 9 और 2 11 और एक यहाँ पे से बचा था, देखो क्योंकि 9 और 7 16 हासिल लगा 1 और 9 2 11 और 1 12, तो कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 भाई, तो ये ऑप्शन जो है आप ऐसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस अपनाओ, क्या आपको ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि आपको ये भी कम ही दिया है नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे। जिस प्रकार 21 से आपको 196 आया और 38 से 315 आया, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका बताओ क्या आपका जो है आंसर सही होगा, है ना, इसका आंसर दो भाई। अब इस तरीके से क्वेश्चन जो देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है 21 है, ये 21 आया और फिर 196 है, फिर 29 है, 29 का तो पूछा ही है खैर उन्होंने, और फिर 38 से ये आया। अब देखो एक चीज देखिए, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 196 तक पहुंच सकते हैं, किसी नंबर ऐसा नंबर उठाते हैं जो कि आपका 196 हो जाए, या 21 का स्क्वायर होता है 441 और 441 का आधा भी करते हैं तो आपका ये नंबर नहीं आता, ठीक है। तो यदि हम एक चीज करें, आप 21 है, 21 में 7 जोड़ दो, कितना हो आपका 28, और 28 से इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 सत्ते 56, कितना होगा 8 सत्ते 56 का 6 यहाँ से लगा 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, कितना है 196 आ गया भाई। क्या ये लॉजिक इसमें भी लग सकता है, देखो 38 है, 38 को 38 में ऐड करो पहले 7, तो 38 और 7 कितना हुआ 38 और 7 35, और 35 में मल्टीप्लाई करो अपना 7 से, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 यहाँ से लगा 3 और 7 या 21 और 3 24, कितना है 2, कितना है भाई, देखो 7 या 21, 5 7 35 और 7 या 21, 21 और 3 कितना 24, क्या ये आपका लॉजिक सही जा रहा है? अच्छा सॉरी, हमने 45 आएगा डियर, वहां पे कितना आएगा 45, क्योंकि 38 तो ऑलरेडी है, तो ये 45 आया और 45 में 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 35 का 5 यहाँ से लगा 3 और 7 चौक 28 और 3 31, कितना आया आपका 315 आ गया, ठीक है 315, वो हमने गलत जोड़ लिया था, 38 में 7 जोड़ना था, मैंने 28 जोड़ा, ठीक है 315। तो अब लॉजिक आप लगा सकते हैं, तो क्या भाई 29 में पहले प्लस करो 7, कितना आएगा आपका 36, है ना 36, और 36 में कर दो 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 42 का 2 यहाँ से लगा 4 और 7 21 और 4 कितना 21 और 4 25, तो कितना 252 आंसर इसका सही होगा, तो 252 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जैसे कि आपको दिया गया है 8 से क्या आ रहा है, 8 से आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देन उसके बाद आपको इस नंबर का लेके निकालना है और 9 का ये आ रहा है। अब देखो यदि हम एक बात करें, कहीं ना कहीं आपका क्यूब का नजर आ रहा होगा, देखो 8 की क्यूब कितनी होती है, 8 की क्यूब होती है आपकी 512, ठीक है, और ये क्या है 96, तो कहीं ना कहीं इससे नंबर है। और यदि हम इसमें 8 का गुना 8 की गुना कर दें और इसको कर दें -1, कितना होगा 8 16, तो 512 में से भाई आप क्या करो माइनस के 16 कर दो, क्योंकि इसका 16 है, 16 यहाँ पे 16 जो है कम कर दो, तो कितना बचा भाई, यहाँ से हासिल ले लो 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कितना 0 और यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से गया 9, ठीक है, और यहाँ पे बचा 4, तो 496 आ रहा, ठीक है। तो लॉजिक हमारा ये लगा कि सबसे पहले तो करो भाई 8 की क्यूब, ठीक है, और फिर इसके डबल का माइनस कर दो, इसके डबल का -1 कर दो, तो कितना आएगा 496। उसी प्रकार आप 9 की कर दो क्यूब, 9 की क्यूब आपकी पता है कितनी होती है 729, और इसका डबल का इससे कर दो माइनस, ठीक है 18 माइनस कर दो, तो 729 में जब माइनस करेंगे तो आएगा 711, ठीक है। इसी प्रकार आपको ऐसा नंबर लेना है कि 240 तक पहुंच जाए। अब एक नंबर ऐसा है 240 जिसमें 6 की क्यूब कितनी होती है 216, तो 6 की क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है, कितना होता है भाई 216, और 216 में से कर दो 6 दूनी 12, 6 इंटू 2 का इसका डबल का माइनस, तो आप 216 -12
तो करेंगे आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका 204 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना होगा, 6 जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्लास बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, इसका आंसर दीजिए। इसमें आपको दिया है 687, तो ये कितना है आपका 612। देन उसी प्रकार आपको इसका निकालना क्या आएगा, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है और इन दोनों का संबंध है, तो आप बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। क्या इनमें डिफरेंस आपको लेके कर सकते हैं, या फिर आपने स्क्वायर करना है, या इसमें कुछ नंबर कम करना है, या फिर इसमें नंबर ऐड करना है, आपको क्या इसमें लॉजिक नजर आता है, आप इसका आंसर बताएंगे क्या लॉजिक इसका जो है सही हो सकता है डियर। अब यदि देखें तो आप डिफरेंस में नजर आएंगे, तो डिफरेंस अब देखें, यदि इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आपको डिफरेंस नजर आता है कि यदि हम 687 और माइनस करें 612, तो आपको डिफरेंस नजर आता है कहीं ना कहीं कितने का, देखो 7 में से 2 गए, 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पे है 68 और यहाँ पे है 61, तो कितना बचेगा भाई आपका 7 बचेगा, कहीं ना कहीं 75 आता है। क्या आपको डिफरेंस यहाँ पे भी इतना नजर आता है, देखो यहाँ पे है आपका 621 और वहां पे है आपका 500, कितना है भाई आपका 546। अब देखो यहाँ पे भी क्या डिफरेंस आपको इतने नजर आता है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं यार, अभी 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 621 है और यहाँ पे है माइनस के आपका 546। अब देखो यदि डिफरेंस निकालें आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो कितना बचा आपका 5, 6 और अगर डिफरेंस होगा तो 5 ही आएगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, और यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 54 है, तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा कहीं ना कहीं भाई, तो 75 आता है आपका यहाँ से भी निकल के। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से कैरी लेते हैं तो यहाँ पे बचता है आपका 11 और 6, 11 में से 6 गए, 5 बचा। अब यहाँ पे बचा 11 और इधर से कैरी ले लो तो यहाँ पे कितना होगा 11, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा आपका 7 और 5 में से 5 गए 0, तो 75 आता है। अब इसी प्रकार आपको ऐसा डिफरेंस ढूंढना है कि जब हम 713 में से नंबर घटाएं तो आपका 75 आना चाहिए, क्योंकि 713 है यहाँ पे, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो कि आपका 75 बचे। ठीक है, अब ऐसा नंबर देखो, यहाँ पे सिर्फ ये है 8 और यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे आपको 8 नजर आता है, क्योंकि 8 देखो, या तो 8 में से 3 घटा लो या 13 में से 8 घटा लो, तो 5 का डिफरेंस आता है। यदि मैं यहाँ से 613 में से इतना घटाऊं तो आपका भाई 75 ही आएगा। कितना आएगा आपका 75 होगा, क्योंकि 13 में से 8 गए, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचा 0 आ गया, तो 10 हुआ, एक कैरी इधर से लिया, और यहाँ पे 7 में से 10 में से 3 गए तो 7 बचा, और 6 में से 6 गए तो 0, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना फास्ट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 17, इसका आंसर दो। उस विकल्प का चयन करो जो कि, उस विकल्प का चयन कीजिए, 17 क्वेश्चन है ना, इसका बताओ उस विकल्प का चयन करो जो कि, इसमें आपको जो है क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा आंसर आएगा। बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है डियर, अब जिस प्रकार 25 से 264 आता है और 49 से आपका 456 आता है, तो आपको बताना है कि 31 से कौन सा नंबर आएगा। आपको लॉजिक ढूंढना कि क्या लॉजिक इसमें लगा है ना, क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है। तो आप एक चीज देखिएगा, आपको पहुंचना है 25 से 264 तक, और 264 एक ऐसा नंबर है कि जो है आपको मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। अब देखो यदि हम 25 में, आप फिर देखो 25 में यदि 8 ऐड करते हैं तो कितना होता है आपका 33, और 33 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 8 या 24, 4 से लगे 2 और 8 या 24 और 2 कितना होगा 26, कितना है 264, और यहाँ पे कितना दिया आपको 264 ही दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या देखेंगे 49 है, कितना है 49, 49 में क्या करो 8 ऐड कर दो, 49 में यदि 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका, 49 में 8 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा आपका 57, है ना, और 57 में कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगी कितने 5, और 8 पंजे 40 और 5 कितना होगा भाई आपका 45। ऑप्शन यहाँ पे भी क्या है 456 है और यहाँ पे भी 456 है। अब आप लॉजिक लगा सकते हैं 31 में, 31 में सबसे पहले आप करो 8 तो ऐड कर दो तो कितना हो गया भाई 39, और 39 में 8 से कर दो मल्टीप्लाई
तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे कितना होगा 72 का 2 कहाँ से लगे 7 और 8 थे 24 और 7, 24 और 7 कितने होते हैं भाई आपके 24 और 7 कितना होता है 31, तो 312 जो है इसका आंसर सही होगा। तो 312 देखो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है इसमें पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से निकालने हैं। देखिए लॉजिक आपको समझना है, क्या लॉजिक क्वेश्चन में लग जा रहा है, वो लॉजिक कहीं ना कहीं आपको फिर से सेट होते हैं। देखिए इससे पहले जब हमने 7 ऐड करते 7 से मल्टीप्लाई करते तो लॉजिक उसमें भी यही था, लॉजिक इसमें भी यही है, बस इसमें नंबर बदला गया। तो आपको ये एनालाइज होता है कि क्वेश्चन एसएससी किस तरीके से पूछता है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहां से आपको ये आइडिया होगा कि रीजनिंग में किस तरीके का लेवल आता है और किस तरह क्वेश्चन पूछने की आने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम आपका सेट होता है लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के आधार पर ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित, मतलब आपको ये बताना है। इसमें आपको 10 है, फिर 45 है, फिर आपको ये दिया है क्वेश्चन छोड़ा दिया, आप यहाँ से पूछा कि 28 से बताओ ये कैसा आया, और आपका 11 और 55 है। जिस प्रकार 11 से 55 आया या 10 से 45 आया, तो आप बताएंगे किस तरीके से इसका आंसर सही होगा, है ना। तो इसका जरा आंसर दो, क्या हो सकता है भाई, इसका जो है आप आंसर देंगे, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका लॉजिक होगा। अब एक चीज देखिए, हमें आना है 45 पर, ठीक है। 45 पे या तो इस तरीके से सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का कर दो स्क्वायर और उसका आधा कर दो और उसमें 5 कम कर दो, तो उस आधार पर तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, 10 का करा स्क्वायर और इसमें से 10 ही कम कर दो, कितना आया आपका 90, और 90 का कर दो आधा, कितना आ गया भाई आपका 45, ठीक है। लॉजिक ठीक। इसी प्रकार क्या 11 में भी लॉजिक लगता है, लॉजिक दोनों में सेट होना चाहिए आपका सेम, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का और 11 इसमें कम कर दो, तो 11 का स्क्वायर होता है कितना भाई आपका 121, और 121 में से 11 कम करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 110 आता है, कितना आता है 110, और 110 को कर दो 2 से भाग, तो कितना आएगा आपका 55। तो लॉजिक हमारा कहीं ना कहीं सेट है। अब क्या करना है, आपको 28 लेके आना है। अब देखो ऐसा, यदि मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर करने के बाद उसमें से 8 ही घटा दो। 8 का स्क्वायर देखो आप, सबसे पहले चलो मैं छोटा नंबर हटाता हूं, क्योंकि हमारा छोटा नंबर से आ सकता है, बड़े नंबर से नहीं आएगा। 28, ठीक है। अब देखो यदि मैं 8 नंबर लूं, 8 का करो स्क्वायर, 8 × 2 = 64 और माइनस उसमें से 8 कर दो, है ना। 64 में से 8 कम कर दो तो कितना बचता है आपका 56, और 56 का यदि मैं आधा करूं तो कितना होगा भाई आपका 28, कितना आएगा आपका 28, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए कौन सा सही हो जाएगा आपका 8 ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आपको 28 इसलिए 8 हमने इसलिए लिया क्योंकि वो छोटा नंबर आ रहा था। और देखो 10 का भी बहुत बड़ा, 10 का 45 आ रहा था, 11 का 55 आ रहा था, तो 12 और 10 तो होंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं हो सकते, ऑलरेडी वहां पर हो चुके हैं, या तो 8 होगा या 9 होगा। सबसे पहले हमने छोटा ही नंबर उठा के देखा और उससे आपका आंसर आ गया, तो इसलिए आप जो है ट्राई कर सकते थे बी को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपको 19 क्वेश्चन नंबर है 19, इसका आंसर दीजिए, किस तरीके से इसका जो है हम आंसर निकालेंगे। आपको दिया है यदि 5 से 150 पे पहुंचना है तो 6 से बताओ क्या आएगा, जिस प्रकार 8 से आप 576 पर पहुंचते हैं, है ना। अब देखो यदि हम यहाँ पे अब आपको देना पड़ेगा क्यूब की तरफ, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 5 की क्यूब आपको पता है, 5 की क्यूब कितनी होती है, 5 की क्यूब होती है आपकी 125, और यहाँ पे आपको 150 पहुंचने के लिए 25 और ऐड करना पड़ेगा, तो आप फिर कर दो 5 का स्क्वायर, तो कितना 25, और आपका 150 आ जाता है। यहाँ से कितना है 150 आ गया, ठीक है। तो आपका लॉजिक लगा, तो भाई सबसे पहले तो कर दो 5 की क्यूब और फिर कर दो 5 का स्क्वायर, इनको दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ गया अब आपके पास 150। लॉजिक आपको समझ में, क्या लॉजिक ये इसमें भी ये फिट होता है, क्या लॉजिक ये इसमें फिट होता है, देखो कैसे। 8 का कर दो भाई क्यूब, 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, और उसी प्रकार 8 का कर दो अपना स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आता है 576, क्या देखते हैं क्या आता है या नहीं। देखो इसका होता है 512, 8 की क्यूब और प्लस 8 × 8 = 64, तो हम यदि बात करें इनको ऐड करें तो 576 ही इसका जो है सही आंसर आता है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि आपको क्या करना है, 6 का करो सबसे पहले क्यूब और फिर कर दो 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा भाई इसका 216,
और प्लस 36। ठीक है, तो जब इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 6 6 कितना 12 हासिल 1 और 3 और 1 4 और 1 5 और कितना है आपका 2, तो कितना आ गया भाई आपका 252 इसका जो है सही आंसर होगा। तो 252 आपका कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा डियर, है ना। तो ये जो है आपके क्वेश्चन है। देन इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा आपका, है ना। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक देखेंगे क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक देखो बताओ इसमें क्या, ये लॉजिक समझना है सबसे पहले, फिर इसका लॉजिक समझना, दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में लॉजिक क्या होगा, सेम लॉजिक होगा, तो आप इसका सही से आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 24 9 और 21, है ना, तो आपको एक निकाल के लाना 24 और 21 से 9 और 21 से 24 आ सकता, कुछ भी मेथड। अब एक मेथड हम लगा सकते हैं कि यदि हम 24 है ना, 24 का करो आधा, 24 का हम यदि आधा कर दें, 24 का कर दो आधा, तो कितना होता है आपका 12, है ना 12, और 12 में यदि 9 ऐड कर दें तो 12 और 9 होंगे आपके कितने भाई 21। ठीक है, और यहाँ पे 21 आ रहा है, कर सकते हैं। यदि यही लॉजिक हम क्या करें, 34 का आधा कर दो, 34 का हम आधा कर दें, और ठीक है 34 कितना आया 17 दूनी 34, तो 17 आया, और प्लस उसमें कर दो 16, प्लस 16 कर देते हैं तो कितना होता है भाई आपका 33 आता है, कितना आता है 33। अब ये जो लॉजिक इसमें लगा, ये दोनों का लॉजिक जो लगा, अब इसमें ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, यदि हम उसका आधा करें और ये नंबर जोड़ के, मतलब इसका तो हाफ करना है और इसका जो है इसको जोड़ना है, ऐसा नंबर इनमें से जो है आपको ढूंढना है, ऐसा कौन सा होगा। यदि हम 17 और 8 को जोड़ें, 17 34 का आधा करो, 17 दूनी 34, 17 और 8 को यदि जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है 25 आता है, यहाँ पे 28, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। यदि हम इसको भी ऐड करें, इसका आधा तो पॉइंट में जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी आधा पॉइंट में जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो 42, अब यहाँ पे देखो 42 है, तो 42 का आधा करो कितना होगा भाई आपका, 42 का आधा होता है 21, और इसमें 9 ऐड कर दो, प्लस 9 ऐड कर दो तो कितना होता है आपका 30, तो ऑप्शन जो है होगा आपका डी राइट हो जाएगा। तो कुछ चीजें तो आपको अपने आधार पे, कॉमन सेंस के आधार पे भी आपको सोचनी होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस कुछ लेटर एनालॉजी और कुछ नंबर एनालॉजी का हम डिस्कस करें। लास्ट क्लास में हम वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे अपनी, ठीक है। तो ये कुछ आज 20 क्वेश्चन हमने डिस्कशन करे। आई होप आपको समझ में आएगा कि एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में वो किस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो कुछ आपके लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह की क्लास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे आपको कुछ एनालॉजी के क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को जो है लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।